अगले कुछ दिन इस मार्केट में ट्रेड सिर्फ इंट्राडे करें और चाहे जो मर्जी टेम्पटेशन हो आपकी 3.20 3.25 पर ट्रेड समेट कर जाएं। ये मैं उन लोगों के लिए बोल रहा हूँ जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं, जिनको ट्रेडिंग करे बिना शायद खाना हजम नहीं होता, उनके लिए बोल रहा हूँ मैं ये बात। और जैसा मैं कह रहा था, गैप अप या गैप डाउन अगले 3 दिन तक दिखेंगे मार्केट में बड़े वाले। और एक चीज़, 3 जून तक अपनी पोजीशंस को थोड़ा थोड़ा हल्का करते रहें, लॉन्ग पोजीशंस को, अपनी ट्रेडिंग पोजीशंस को, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को। और जैसा मेरा एक व्यू रहा है कि अपने ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को एक बार के लिए 3 जून को खाली कर दें, एक बार के लिए ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को, इन्वेस्टिंग पोर्टफोलियो को नहीं, ट्रेडिंग पोर्टफोलियो को, जो आपको वापस मार्केट मौका देगा 6 या 7 तारीख को। इन्वेस्टर्स को क्या करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कल मुझे कई लोग पूछ रहे थे कि अगर मेरा पोर्टफोलियो है तो उसमें मैं क्या करूं। पोर्टफोलियो इन्वेस्टर्स को हमेशा अपने आप को एक सवाल पूछना चाहिए कि क्या मार्केट में 15% की करेक्शन आएगी या 15% तक की करेक्शन आएगी, उससे ज़्यादा आएगी। उसका कारण बताता हूं मैं। अगर आपको लगता है कि इस इवेंट की वजह से मार्केट 15% से ज़्यादा गिर सकता है या आपका पोर्टफोलियो 15% से ज़्यादा गिर सकता है, तभी प्रॉफिट बुक करना है। लोग पूछेंगे कि 15% कहाँ से आया। सिंपल चीज़ है, आप बुक करेंगे अगर तो 15% का आपको शॉर्ट टर्म कैपिटल गेन्स टैक्स बेसिकली देना पड़ेगा, ठीक है ना। उसके बाद आप बाय भी करेंगे, अनलेस 15% की करेक्शन मिल जाए उसको कोई फ़ायदा नहीं है, ठीक है। तो इसके लिए 15% का एक बेंचमार्क होता है जो एक इन्वेस्टर्स मानकर चलते हैं। लेकिन अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो बने रहें, और अगर कोई भी आपको डिप मिले तो उसमें आप बाय करें। लेकिन एक चीज़ जरूर करें, अब अगले कुछ दिनों तक इलेक्शन से रिलेटेड स्टॉक्स, उनसे थोड़ा सा दूर रहें। जिन स्टॉक्स ने आपको सबसे ज़्यादा पैसा बना के दिया है वो स्टॉक्स अब थोड़े से वॉलेटाइल हो जाएंगे, जैसे कि पीएसयू स्टॉक्स, डिफेंस स्टॉक्स, रेलवे स्टॉक्स। इस तरीके के स्टॉक्स जो हैं इनमें आप थोड़ा सा दूर रहें। प्रॉफिट बुकिंग करना चाहें तो प्रॉफिट बुकिंग भी कर लें। मैं ऑलरेडी जानता हूं कई स्मार्ट फंड मैनेजर्स को जो इन शेयरों में लगातार पिछले 3-4 दिन से प्रॉफिट बुकिंग कर रहे हैं, जो आपको विजिबल भी है स्क्रीन पर। आप इन स्टॉक्स को स्क्रीन पर देखिए, टुवर्ड्स द एंड इनमें ये स्टॉक्स डे हाई पर बंद हो ही नहीं पा रहे हैं, सेलिंग आ रही है यहाँ पर। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है। और एक चीज़ मैं यहाँ पर जोड़ना चाहता हूँ हर्षदा, इस मार्केट में, ऐसी मार्केट में, क्योंकि विक्स इतना हाई है, किसी भी किस्म की हेजिंग आपके काम नहीं आएगी। अगर कोई कह रहा है ना आपको कि अपने पोर्टफोलियो को आप हेज कर लें बाय निफ्टी पुट, वो सबसे खराब स्ट्रैटेजी है, क्योंकि ये पॉसिबल है कि आपका पोर्टफोलियो भी गिर जाए और वो पुट का प्राइस भी ना बढ़े, क्योंकि वॉलेटिलिटी इतनी है कि पुट्स इतने महंगे हैं कि अगर मार्केट गिर भी गया तो भी हो सकता है कि उस पुट के प्राइस ना बढ़े। ये पॉसिबल है। तो इस चीज़ का ध्यान रखकर, इंडिया विक्स ऑलरेडी 24 पर है, ये 30 तक भी जाने की पॉसिबिलिटी है इलेक्शन रिजल्ट से पहले। इसके लिए इस चीज़ को समझ कर करें कि हेजिंग इस समय नहीं काम करेगी और सबसे बेकार स्ट्रैटेजी होगी अगर आप अपने पोर्टफोलियो को निफ्टी पुट के थ्रू हेज करेंगे। दोनों तरफ का लॉस हो सकता है उसमें, इस चीज़ का ध्यान रखिएगा। 4 जून के बाद विक्स गिरेगा, उसके बाद मार्केट आपको अपॉर्चुनिटी देगा। 4 जून तक फोकस करिए अपना कैपिटल बचाने पर, ना कि इसी मार्केट में पैसा बनाने पर, क्योंकि ये मार्केट थोड़ा सा अब वॉलेटाइल रहेगा। वॉलेटिलिटी थोड़ी सी बढ़ती हुई दिखाई दे सकती है, थोड़ा सा संभल कर चलना है, क्योंकि अब हम बस वो आखिरी लेग में आ गए हैं इस बहुत ही तगड़ी रन की, स्पेशली इवेंट के लिहाज से। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि ओवरऑल तेजी के लिहाज से, लेकिन ध्यान रखिएगा अगले 3 सेशंस काफी इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं। कल का सत्र इंपॉर्टेंट रहेगा और उस लिहाज से, इसीलिए हम, क्योंकि एक दिन दूर है मे सीरीज की एक्सपायरी से, 2 सेशंस दूर है उस बड़े एग्जिट पोल से, जो ऑफ कोर्स आखिरी चरण के जो वोटिंग होगी सैटरडे को, उसके बाद आना शुरू होगा शाम को, और फिर 3 सेशंस दूर हैं उस बड़े दिन से जो इस पूरे फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी का अंत या कल्मिनेशन आएगा रिजल्ट डे, यानी कि 4 जून। तो उस लिहाज से 3 सेशंस बेहद इंपॉर्टेंट है। और जैसे अनुज ने कहा कि अब तक बहुत तगड़ी प्री पोजीशन हो चुकी है, वो फटाफट से डेटा पॉइंट्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिएगा 6 फेजेस के चुनाव की पोलिंग हुई, 7वां फेज सैटरडे को है, लेकिन तब से अब तक, यानी कि अप्रैल 19 से अब तक अगर आप देखें, निफ्टी ने आपको 4% के रिटर्न दिए हैं, सेंसेक्स ने 3.5% तक के। निफ्टी बैंक थोड़ा सा आउट परफॉर्म करने में कामयाब रहा है, क्योंकि रीसेंट पास्ट में तेजी देखने को मिली, 4.4% के रिटर्न्स, लेकिन पूरी तरह से ये मिड कैप वाली रैली थी जहां पर 6.5% तक की तेजी बनती दिखाई दी। और आप देख रहे हैं कि किस तरह की, कितने पॉइंट्स की तेजी बनती दिखाई दी है। 2000 पॉइंट सेंसेक्स भागा, 750 पॉइंट की तेजी निफ्टी ने आपको कमा कर दी है। अब हम उस लास्ट लेग में आ रहे हैं। उस लास्ट लेग में आपको यह भी ध्यान देना है कि पिछले 1.5 महीने में बीएसई लिस्टेड कंपनियों का मार्केट कैप जो है
वो बढ़ता हुआ दिखाई दिया है नियरली 26 लाख करोड़ के आसपास। और सेंसेक्स अगर आप अप्रैल 19 का लो लें और अब तक का मोमेंटम देखें तो 3,500 पॉइंट से ज्यादा की तेजी दिखा चुका है। इतना यूफोरिया है, इसीलिए हम कह रहे हैं अगले 3 सेशंस में आपको बेसिकली थोड़ा सा संभल कर चलना है, कंसिडरिंग आज वो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी का दिन और कल वो मे सीरीज की एक्सपायरी का दिन। मे सीरीज में रिटर्न्स क्या बने हैं बाजार के, वो भी आपकी स्क्रीन पर फटाफट से आ जाएगा। आसानी से करीब 2% तक की कमाई आपको दरअसल मे सीरीज ने करके दी है निफ्टी के फ्रंट पर, और निफ्टी बैंक भी धीरे ही सही लेकिन 1.5 से 2% तक के रिटर्न्स, इनफैक्ट नियरली 2% तक के रिटर्न्स कमा कर दे चुका है। इस बीच थोड़े से ग्लोबल संकेत हमारे लिए कुछ पॉजिटिव बैठते हुए दिखाई दे रहे हैं, स्पेशली टेक्नोलॉजी कंपनियों के लिए, कंसिडरिंग नैस्डैक में रैली रुकने का नाम नहीं ले रही है। तो आज का ग्लोबल फुटप्रिंट क्या कह रहा है उस पर फटाफट से नीरज जी को जोड़ेंगे, और फिर ये पूरी जो अब तक का मूव माहौल बना है, आज के लिए ट्रेंड क्या बना है, डेटा पॉइंट्स क्या हैं और आज की स्ट्रैटेजी क्या है, उसको अनुज से डिटेल में समझेंगे। गिफ्ट निफ्टी इशारा कर रहा है और अनुज ने आपको बताया कि किस वजह से दरअसल ये नर्वसनेस थोड़ी सी बड़ी है। लेकिन नीरज जी, एशियाई मार्केट थोड़े से शांत है आज, शांत ही कहूंगी क्योंकि इतना बड़ा सेल ऑफ नहीं देखने को मिला है। अमेरिका और हमारे टेक्नोलॉजी शेयर क्या वहां से बड़ा क्यों ले सकते हैं? बिल्कुल सही कहा आपने कि यूएस में एक ही स्टॉक है रादर जो पूरे मार्केट को खींच के रख रहा है, उसका नाम एनवीडिया है, और कल उसमें ज़बरदस्त तेज़ी देखने को मिली। नतीजे पिछले बुधवार को आए थे, उसके बाद से लगातार अपग्रेड्स आ रहे हैं, तो स्टॉक में तेज़ी। और अब ये आपके सामने जो चार्ट है ये 2024 का है, ईयर टू डेट जनवरी से अब तक है। आप देखिए $500 वाला स्टॉक $1150 पे इस वक्त ट्रेड कर रहा है और अभी भी रुकने का नाम नहीं ले रहा, क्योंकि डेली बेसिस पे इसमें अपग्रेड्स आ रहे हैं। तो इसने कल नैस्डैक को लाइफ हाई पहुँचाया, 17,000 पार कराया, और S&P में भी उसका जो कि वेटेज है तो वहाँ पे भी तेज़ी बनी, ब्रेक इवन पे जाके बंद हुआ। लेकिन डाउ गिरा। डाउ क्यों गिरा? क्योंकि कल बॉन्ड में सेल ऑफ था। बॉन्ड में सेल ऑफ इसलिए था क्योंकि 2 डेटा का जो इकोनॉमी के आए हैं वो बहुत अच्छे नहीं थे। एक तो न्यू होम सेल्स वाला आया है, उससे थोड़ा सा दबाव बना हुआ देखने को मिला है। कंज्यूमर सेंटीमेंट वाला वो भी बहुत बढ़ के आया है, तो बॉन्ड में थोड़ी सी नरमी देखने को मिली, इसलिए ओल्ड इकोनॉमी वाले स्टॉक में गिरे। साथ ही चूंकि क्रूड का वेटेज है, यानी बड़ी जो ऑयल कंपनी है वो डाउ में वेट रखती हैं, इस वजह से भी थोड़ी सी नरमी, क्योंकि क्रूड में तेज़ी बनी है और ओपेक की बैठक से पहले की ये तेज़ी इंडिकेट कर रही है कि शायद प्रोडक्शन कट जो अभी तक चल रहा है वो जून ऑनवर्ड्स दिसंबर तक भी कंटिन्यू किया जा सकता है। तो इसकी वजह से क्रूड भी ऊपर गया, और फिर डाउ में चूँकि शेवरॉन ये सब बड़ी बड़ी कंपनीज़ हैं तो उसकी वजह से उसमें दबाव देखने को मिला। लेकिन आपका जो महत्वपूर्ण सवाल है कि वहाँ की जो IT रैली हो रही एनवीडिया से, उससे भारतीय कंपनियाँ क्या क्यूज़ ले सकती हैं? मेरे हिसाब से भारतीय IT कंपनीज खास तौर पे जो लार्ज कैप हैं उनको कोई फ़ायदा नहीं होने वाला, क्योंकि एनवीडिया जिस मॉडल पे चल रही है उसमें हमारी कंपनियां बिल्कुल काम नहीं कर रही हैं। तो वहाँ की IT की तेज़ी से भारतीय IT कंपनियों को कोई लाभ नहीं है, नंबर 1। नंबर 2, अगर भारतीय चुनाव में करंट रजीम बड़े बहुमत से जीत के आता है, करेंसी आपकी बहुत स्ट्रांग होगी, तो अगेन TCS इन्फोसिस को नुकसान होगा। तो ये दोनों घटनाएं IT कंपनियों के लिए, भारतीय कंपनियों के लिए नुकसानदायक है, फायदा बिल्कुल नहीं होगा इससे इनको। अनलेस आपने कहीं ना कहीं एनवीडिया से कोई तार जोड़ लिया है तो कनेक्शन आपको एनवीडिया वाला ढूंढना पड़ेगा, उसमें कुछ स्टॉक्स हैं, टाटा कम्युनिकेशंस मोस्ट इम्पोर्टेंटली, लेकिन वैसे कोई बड़ा क्यों नहीं। कमिंग बैक टू फिर भारतीय पॉइंट, अनुज, जिस तरह का मार्केट सेटअप है, कल जहां पर थोड़ा सा शेकआउट देखने को मिला, कैश मार्केट में FIIs लार्जली अब शांत होते दिखाई दे रहे हैं, इनकी एक्टिविटी फिर फ्यूचर्स में और बढ़ रही है। हर्षदा, मैं एक अपील करूंगा FII से कि प्लीज़ आप भारतीय मार्केट पर पॉजिटिव ना हो, आप सेलिंग करते रहें, क्योंकि जब आप पॉजिटिव हो जाते हैं हमारा मार्केट गिर जाता है। देखिए 2 दिन से FIIs ने बेचना बंद कर दिया, 2 दिन से FIIs लॉन्ग हो गए, और 2 दिन से हमारी मार्केट की रैली पंक्चर हो गई। ये मैं मतलब हंसी मजाक के उसमें नहीं कह रहा हूँ, ये फैक्ट है। अभी आज की डेट में मेरे ख्याल से हमारी मार्केट को सबसे गलत अगर किसी ने रीड किया है तो वो FIIs ने रीड किया है। जब वो शॉर्ट हुए हैं, मार्केट ने 1000 पॉइंट की रैली दी है, जिस दिन से वो लॉन्ग हुए हैं उस दिन से मार्केट में प्रॉफिट बुकिंग आई है। जिस दिन FIIs ने कैश मार्केट में बाय किया है, अगले दिन मार्केट गिरा है। ये आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देख लीजिए इनका, ठीक है। तो मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा कि प्लीज़ बाय ना करें। कल भी इन्होंने बाय कर लिया वैसे 65 करोड़ ही सही, लेकिन सेलिंग खत्म हो गई है FIIs के इंडियन मार्केट में, और या खत्म होने के साइन आ रहे हैं। अब ये देखते हैं, ये मीडियम टर्म के लिए खैर अच्छी खबर है, लेकिन नियर टर्म में थोड़ा प्रेशर आ रहा है इसकी वजह से मार्केट पर। खैर DIs ने अच्छी खासी बाइंग की 3,200 करोड़ की। कल काफ़ी ब्लॉक्स भी हुए थे, आपको इस चीज़ का भी ध्यान रखना होगा
कि काफ़ी ब्लॉक डील्स का भी इम्पैक्ट इन नंबर्स पर है। FIIs और DIs दोनों के काफ़ी ब्लॉक डील्स हुई थी कल, और बड़ी ब्लॉक डील्स हुई थी। इंडेक्स फ्यूचर्स में 1962 करोड़ की बाइंग है FIIs की तरफ से, और स्टॉक फ्यूचर्स में 4680 करोड़ की बाइंग है। स्टॉक फ्यूचर्स की बाइंग खैर हर एक्सपायरी वीक में होगी, क्योंकि वो आर्बिट्राज अनवाइंडिंग होती है। सीरीज के शुरू में FIIs कैश में लेते हैं, FNO में बेचते हैं, वो टुवर्ड्स द एंड जब वो आर्बिट्राज पूरी हो जाती है, कॉस्ट ऑफ कैरी पूरी जीरो हो जाती है, तो उसको आप कवर कर दें, उसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। लेकिन इंडेक्स फ्यूचर्स में 3-4 दिन से बाइंग है, कल भी 1962 करोड़ की बाइंग हुई है। और कल बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ हुई, अगेन बैंक निफ्टी में ज़्यादा बाइंग है। बैंक निफ्टी स्ट्रॉन्गर इंडेक्स है, निफ्टी फ्यूचर्स में थोड़ी सी सेलिंग हुई है। ये जो डिफरेंशियल था वो फिन निफ्टी का था, क्योंकि कल फिन निफ्टी की भी एक्सपायरी थी। अब ट्रेंड देखिए आप इंडेक्स फ्यूचर्स का, सिर्फ एक दिन की सेलिंग थी 22 मई की, उसके बाद से लगातार शॉर्ट कवरिंग या लॉन्ग बिल्डअप। 7000 करोड़, 5500 करोड़, 2500 करोड़ और 2000 करोड़, 17000 करोड़ के करीब 4 दिन में इंडेक्स फ्यूचर्स में बाइंग। और कल देखिए, कल लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में 10,600। अब तक तो सिर्फ शॉर्ट कवरिंग हो रही थी, अब लॉन्ग भी ऐड हो रहे हैं। कल 10,000 लॉन्ग ऐड हुए और शॉर्ट कटे हैं करीब करीब 14,763। इसका मतलब क्या हो गया, अब हम नेट लॉन्ग हो गए हैं, 54% नेट लॉन्ग है, 47,000 नेट लॉन्ग है कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से। हम 2,50,000 नेट शॉर्ट तक गए थे। इसका मतलब उस पोजीशन से लेके 4 दिन में, 4 या 5 दिन में 3 लाख के करीब नेट लॉन्ग ऐड हुए हैं सिस्टम में। अब देखिए, मार्केट नॉर्मली हंसता चलता तब है जब मार्केट शॉर्ट होता है, क्योंकि रैली मार्केट को शॉर्ट्स कराते हैं। जब शॉर्ट फंसते हैं तब मार्केट में रैली होती है। लॉन्ग अगर मार्केट है तो उसमें अनलेस कोई बहुत बड़ा पॉजिटिव आ जाए, मार्केट के लिए चलना मुश्किल हो जाता है। अब इसके लिए ये मार्केट थोड़ी सी मुश्किल हो गई चलने, क्योंकि ये मार्केट अब नेट लॉन्ग हो गई है। इसके लिए जब तक ये मार्केट नेट शॉर्ट थी, चल रही थी, जैसे ही मार्केट नेट लॉन्ग हुई, थोड़ी बहुत दिक्कत आ गई मार्केट में। इंडिया विक्स भी कल बढ़ा, 4% से ऊपर बढ़ा इंडिया विक्स, 24.2 पर आ गया। ये 30 तक जाने के क्लियर कट इंडिकेशंस हैं। पिछले इलेक्शन में भी ये 30 तक गया था, ये 30 तक जा सकता है, पॉसिबल है, व्हाई नॉट। पुट कॉल रेशो थोड़ा कूल ऑफ हो गया कल की लास्ट की 1 घंटे की गिरावट से, 0.94 पर आ गया वर्सेस 1.02। बैन में एक स्टॉक ऐड हुआ ABFRL, एक स्टॉक बाहर आया GNFC, तो वो दोनों ने एक दूसरे को कैंसिल कर दिया, और 4 स्टॉक ऑलरेडी बैन में थे, तो कुल मिला के 5 स्टॉक हैं बैन में। तो सेटअप मोर और लेस स्लाइटली ओवरबॉट, लेकिन क्योंकि पुट कॉल रेशो थोड़ा नीचे आया है, इसके लिए एक्सट्रीमली ओवरबॉट नहीं है। देखते हैं आज किस तरीके के ट्रेड्स बनते हैं फिर। इंटरेस्टिंग वो सेटअप फिर उस लिहाज से बनता दिखाई दिया है। लेकिन अनुज, कल जो हमने देखा, जो कल ऊपरी लेवल से मार्केट हल्का होता हुआ दिखाई दिया है, आज के लिए क्या खास लेवल रहेगा? कल का लो 22,858, क्या उसी पर आपकी नजरें रहेंगी अगर आज वो स्ट्रैटेजी बना रहे हैं निफ्टी के लिए? हाँ हर्षदा, बिल्कुल। देखिए, उसको तो शायद हम खुलते ही ब्रीच करेंगे, क्योंकि अगर गिफ्ट निफ्टी सही है और 100 पॉइंट नीचे हम खुल रहे हैं तो। लेकिन एक चीज़ है, मैं फिर से जोड़ रहा हूँ, मार्केट में इस समय आपको वॉलेटिलिटी मैक्स लेवल, पीक वॉलेटिलिटी देखने को मिलेगी, पीक वॉलेटिलिटी। और बेस्ट स्ट्रैटेजी पता है क्या है? बेस्ट स्ट्रैटेजी है अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए, अगले कुछ दिन ट्रेड मत करिए। देखिए, अगर मैं मार्केट में होता और अगर मैं एक ट्रेडर होता, तो मैं अगले कुछ दिन थोड़ा दूर रहता इन सब चीज़ों से। वैसे ही गर्मी बहुत है, तो थोड़ा सा कहीं और, मतलब किसी हिल स्टेशन में चले जाएं, कुछ भी करके थोड़ा सा दूर रहें यहाँ से। लेकिन अगर आप एक कंपल्सिव ट्रेडर हैं, और मार्केट में बहुत लोग हैं जो कंपल्सिव ट्रेडर हैं, तो स्टॉप लॉस को रिस्पेक्ट करें और प्रॉफिट बुकिंग की आदत डालें। मैं तो कह रहा हूँ 15-15 मिनट में, 20-20 मिनट में भी प्रॉफिट बुकिंग करने की आदत डालें इस मार्केट में, क्योंकि स्विंग उसी हिसाब से आ रहे हैं। एक बार कल का निफ्टी का इंटरडे चार्ट लेकर आइए। वोलेटाइल था निफ्टी, लेकिन ऐसा नहीं है कि निफ्टी ने आपको इंटरडे में ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज़ नहीं दी, प्रोवाइडेड आप क्विक थे स्विंग्स लेने में। अब सपोर्ट कहाँ पर है? पहला सपोर्ट 22,801 पर ऑप्शंस के हिसाब से, और बड़ा सपोर्ट आपका 22,704 10 डे एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। दोबारा बोल रहा हूँ मैं, ये अप्रोच सिर्फ उन लोगों के लिए है जो कंपल्सिव ट्रेडर्स हैं और इंट्राडे ट्रेडर्स हैं, उनके लिए ये अप्रोच है। 22,750 टू 22,850 का एक जोन है, जिसमें आप एक बाय करिए और एक छोटा सा स्टॉप लॉस लगा दीजिए 22,700 का। अगेन फिर बोल रहा हूँ, ये ट्रेड ऐसी है जिसमें आपको 1:1 का रिवॉर्ड रिस्क है, उससे ज़्यादा नहीं। इस मार्केट में उससे ज़्यादा मिलेगा भी नहीं आपको। रेजिस्टेंस कहाँ मिलेगी उसके बाद? पहले 22,999 टू 23,010 कल का हाई और ऑप्शन का बेस, और बड़ी रेजिस्टेंस 20, ये मैंने 21 लिख दिया, इसको चेंज करिएगा, 23,111 होना चाहिए। इसको हटा दीजिए, 23,111 होना चाहिए, ये जो बड़ी रेजिस्टेंस है। और
अगर आपने लॉन्ग लिया है तो 22,925 टू 23,000 की जो रेंज है उसमें आप फिर प्रॉफिट बुक करिए। इस जोन में आप चाहें तो शॉर्ट भी कर सकते हैं एक स्टॉप लॉस के साथ, अगर दूसरी साइड की ट्रेड लेनी है आपको। लेकिन अगेन मैं फिर से बोल रहा हूँ कि एकदम स्ट्रिक्टली इंट्राडे और स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस और स्ट्रिक्ट टारगेट के साथ ही काम करें। स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, स्ट्रिक्ट टारगेट्स के साथ काम करें। कंपल्सिव ट्रेडर्स के लिए स्ट्रैटेजी है, इंडेक्स में ट्रेड नहीं मिल रहा है तो आप उसे अवॉइड भी कर सकते हैं। आपको बस संभल कर चलना है, अपने कैपिटल को पहले प्रोटेक्ट करना है। हम इसीलिए कह रहे हैं क्योंकि मार्केट अब यहाँ से बड़े इवेंट तक बेहद वॉलेटाइल रहने वाला है। अनुज, निफ्टी बैंक, कंसिडरिंग निफ्टी बैंक निफ्टी के सामने अब थोड़ा सा बेहतर दिखने लगा है। अगर आप अप्रैल 19 से अब तक की चाल देखें, नेली 4.4% तक के रिटर्न्स, लेकिन कल यहां पर भी वॉलेटिलिटी देखने को मिली। ऊपरी लेवल से आईसीआईसीआई बैंक, आपका एचडीएफसी, एसबीआई जैसे स्टॉक्स में कुछ कुछ मुनाफा वसूली आ गई। आज वैसे भी इंपॉर्टेंट दिन है निफ्टी बैंक की एक्सपायरी वाला। अब बताइए आज के लिए कौन से लेवल्स इंपॉर्टेंट रहेंगे इस पर्टिकुलर इंडेक्स में? यहां पर भी ट्रेड अवॉइडेबल है या फिर कुछ लेवल्स हैं जो ध्यान में रखने चाहिए? देखिए, आज तक निफ्टी बैंक में एक ट्रेड पूरी हो चुकी है। वो आपको याद होगा, मैंने एक चीज़ डिस्कस की थी कि मैक्रो इवेंट पे 3 का फॉर्मूला होता है। मैक्रो इवेंट वाली रैली 3 दिन चलती है, तीसरे दिन प्रॉफिट बुकिंग आ जाती है। वो रैली आपको थर्सडे को देखने को मिली, फ्राइडे को देखने को मिली, मंडे को देखने को मिली। उसके बाद मंडे को थोड़ी प्रॉफिट बुकिंग आई हायर लेवल से, और कल भी स्लिप हुआ इंडेक्स थोड़ा सा। तो जो बड़ी ट्रेड थी आरबीआई की डिविडेंड वाली, जिसका बैंक निफ्टी पे डायरेक्ट इम्पैक्ट था, वो ट्रेड प्ले आउट हो चुकी है पूरी। अब यहां से बैंक निफ्टी भी एक नॉर्मल मार्केट की तरह ही बिहेव करेगा, अनलेस उसको कोई और मैक्रो ट्रिगर मिल जाए। और आज तो मंथली एक्सपायरी है बड़ी वाली, तो आपको आज ऑप्शन राइटर्स को रिस्पेक्ट करना। देखिए, ऑप्शन राइटर्स अगर ऐसी वॉलेटिलिटी में ऑप्शन राइट कर रहे हैं तो उसको आपको रिस्पेक्ट देना होगा। 48,800 टू 49,500 की एक बड़ी रेंज है, थोड़ी रेंज बड़ी है क्योंकि ये इंडेक्स उस हिसाब से है। यहाँ पर बाय जोन है हर्षदा 48,900 टू 48,950 का, और एक स्टॉप लॉस रखे हैं सिस्टम में 48,800 का। बेसिकली अगर आपने 48,900 पे लिया तो आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस है, 48,950 पे लिया तो 50 का स्टॉप लॉस है। और इसमें आप प्रॉफिट बुक करें अगेन अगर न्यूट्रल जोन में आ गए तो 49,100, 49,150 के आसपास। और सेल जोन है 49,300 टू 49,400 का। अगर किसी भी कारण से रैली आती है, मुझे लगता है वो हायर लेवल पे टिकेगी नहीं, और उसमें एक स्टॉप लॉस रखें 49,500 का। मुझे नहीं लगता कि दोनों में से कोई भी लेवल क्रॉस होगा, या तो 49,500 या 48,800। इसी रेंज में शायद बैंक निफ्टी आज घूमे। मार्केट है, कुछ भी कर सकता है। अगर वो दोनों साइड की ट्रेड में निकलने लगे तो चेस करें उसको, फिर वो भी एक स्ट्रेटजी होती है। और एक चीज़ बोल रहा हूँ मैं, ऑप्शंस जो आज आप ट्रेड करें ना, ये समझ के करें कि आधा घंटा 1 घंटा बस, हो सकता है उससे कम में आपको ट्रेड मिल जाए। बहुत स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस रखें और बहुत स्ट्रिक्ट टारगेट रखें आज ऑप्शन बाइंग में। और ऑप्शन सेलिंग तो बिल्कुल मत करें आज, क्योंकि मार्केट बहुत वोलेटाइल रह सकता है। वॉलेटाइल मार्केट, ऑप्शन सेलिंग से एकदम दूर रहे। ऑप्शन बाइंग में स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस, अगर ट्रेड ले भी रहे हैं इंडेक्स पर तो एकदम स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉसेस के साथ ही लेना है। ये आपके लिए साफ हिदायत है। वो लेवल्स आपकी स्क्रीन पर आ चुके हैं, उन्हें प्लीज नोट कीजिएगा।